प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का रीट लेवल सेकंड मैथ्स की क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इससे पहले आपको जो स्क्वायर है वो याद होनी चाहिए। 1 से लेके मिनिमम 50 तक आपको क्या होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। और फिर उनकी क्या होनी चाहिए, स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 400 वर्गमूल में और प्लस 0.0400 वर्गमूल के अंदर है और प्लस अंडर रूट कितना है 0.004। तो यहाँ देखिए 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। और यहाँ देखिए यहाँ भी 400 है लेकिन उससे पहले 0 है। तो यहाँ क्या कर लेंगे, अपने दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0.20। और यहाँ देखिए दो दो के जोड़े बनाए, यहाँ एक जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, ये जोड़ा कंप्लीट हो रहा है। तो मतलब यहाँ वर्गमूल से बाहर नंबर क्या मिलेगा 0,4 के लिए 2 हो जाएगा और 0 के लिए क्या हो जाएगा 0 और ये पॉइंट। तो अब इन सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20.20 और ये 0.02 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20.22। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर 20.22। आगे है प्रश्न संख्या नंबर 2। अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 48.4 और नीचे लिखा हुआ है 0.282। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 48.4 लिखा हुआ है तो इसको पॉइंट हटा लेंगे तो 484 बन जाएगा और नीचे वाले का पॉइंट हटा लेंगे तो बन जाएगा 289। तो यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे वाले में पॉइंट के बाद 3 अंक है तो ऊपर 3 जीरो लगा लेंगे और ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 जीरो लगा लेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब अपने जानते हैं कि 484 किसका वर्गमूल होता है, इस 484 का वर्गमूल होता है 22 और ये 2 जीरो है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 0। फिर भी देखिए यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, 3 जोड़े बन रहे हैं तो आंसर भी 3 डिजिट का आएगा। और नीचे ये 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। अब देखिए 220 में 17 का क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 220 में जब 17 का भाग देंगे तो अपने जानते हैं कि पहले कितने पे जाएगा, 17 एकम 17 एक बार चला गया और फिर कितने रह गए 50। तो फिर चला जाएगा 17 दुआ 34 और कितने रह गए 16, यानी 12 सही 16/17 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। आगे वाला क्वेश्चन बना के देखिए कि इसका क्या आंसर बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन एज ए आप टेस्ट ही मान लो अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ रखा है या किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है 5/6, 7 से 1/6, 7 से 1/3 या 8 से 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आप बना के देखिए। तो यहाँ मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, देखो पॉइंट 25 है तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ नीचे वाले में देखो 0.0009 है तो 9 का अपने जानते हैं कि 3 होता है वर्गमूल। लेकिन यहाँ देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 2 जोड़े बन रहे हैं तो 3 एक अंक आ गया, दूसरे जोड़े के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। फिर इंटू यहाँ देखिए 0.09 है तो 0.09 यानी एक जोड़ा कंप्लीट हो रहा है तो यानी क्या आएगा, इसका वर्गमूल 0.3। और नीचे 36 का क्या होता है 6 और पॉइंट लगा हुआ तो 0.6। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है और नीचे 2 अंक है तो ये हट गया और ये भी हट गया, 1 जीरो ऊपर क्या हो गया बढ़ गया। और यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, ये हट गया, 3 दुआ कितना हो गया 6। अब ऊपर कितना आया 50 और नीचे कितना मिला 3 दुआ 6। और या फिर इसको काट सकते हैं 25 पे तो यानी ऊपर कितना आ गया 25 और नीचे कितना है 3। तो 25/3 मिला। 25/3 का मतलब है 3 8 24, 8 पर गया 1 शेषफल और 3 से भाग दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 सही 1/3 इसका सही आंसर है। आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन आप बना के देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा इसमें पेयर बना लो, इसमें कितने पेयर बनेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर 0.0000 4 बार 0 है और 1 2 2 5 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0.0040 है और यहाँ 6 नहीं है, ये 5 है और 3 2 9। तो यहाँ देखिए जब समान 0 है और पॉइंट के बाद समान अंक है तो 0 हटा दो पॉइंट भी हटा दो। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या रहा 1225 और नीचे क्या रहा अपने पास 5 3 2 9, यहाँ 6 नहीं है ये 5 है। तो अब अपने जानते हैं 1225 का वर्गमूल कितना होता है, जब यहाँ 25 है तो क्या आएगा
5 और यहाँ 12 है, तो 12 कब बनता है? 3 चौके 12। रेगुलर संख्या में 3 और 4 यानी लगातार संख्या बननी चाहिए, तो यहाँ क्या ले लेंगे? 3। और ये रूल 5 के लिए, जब पीछे 5 अंक हो। और ये 63 जो 53 69 29 है, ये किसका वर्गमूल होता है? 23 का, यानी 23 का वर्ग होता है। और इस 53 29 का वर्गमूल कितना होता है? 73। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35/73 होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, जल्दी से इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या नंबर 5 नंबर देखिएगा। ये पूरे के ऊपर वर्गमूल है। वर्गमूल में देखिए कितना लिखा हुआ है? 0.441 और बटे में लिखा हुआ है 0.625। पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक हट गए। 441 का वर्गमूल कितना होता है? 21। तो आपको पहले भी कहा था कि जो नंबर है 1 से लेके मिनिमम 50 तक आपको स्क्वायर तो याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से। 625 अपने जानते हैं कि 25 का क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो यहाँ क्या मिला? 21/25। अब 21/25 में जब 21 में 25 का भाग देंगे तो अपने जानते हैं भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 25 8 200। अब ये 10 बन गया, पॉइंट लगा हुआ 0, तो 25 चौका 100। तो आंसर कितना मिला? 0.84। तो यहाँ देखिए क्या आंसर बनेगा? ABCD में बी नंबर इसका सही है, 0.84। अब आगे देखिएगा प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न नंबर संख्या 6 में देखिए बिल्कुल सिंपल है, बस हम क्या रखेंगे? दशमलव का यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे कि थोड़ी सी अगर गलती होगी तो क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो 2.1 या 2.123 या 2.03 या 2.11, तो इसका क्या आंसर सही आएगा? तो आप बना के देखिए इसका क्या आएगा। तो 0.01 को क्या लिखेंगे? 0.1। जब अंडर रूट हटाएंगे तो 0.1 बनेगा। और यहाँ 0.81 है, अंडर रूट है, यानी 81 का क्या होता है? 9 है। पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा लेंगे। फिर प्लस 121 मान लेते हैं, अपने पॉइंट हटाए तो 121 बनेगा। मतलब 121 किसका वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। और एक जोड़ा बन रहा है, उसके बाद दशमलव देखो 0.21 एक जोड़ा कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। और आगे देखिए यहाँ 0.009 है, तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 और 2 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या आएंगे? 2 अंक आएंगे, एक 0 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड अपने जानते ही हैं कैसे ऐड करेंगे। 0.1 0.9 1.1 और ये बन जाएगा 0.03। ऐड करेंगे तो 3 10 और 11, ये 1 और ये 2। तो आंसर क्या मिला? 2.13 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से अपने कर सकते हैं कि सीधा याद है तो अपने आंसर निकाल सकते हैं इसका। अंडर रूट में 0.0000441 441 का वर्गमूल अपने जानते हैं 21 होता है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से 0.000441, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, यानी 3 अंक आने चाहिए। तो देखो 1 और 2 अंक आ गए और ये 0 और आ जाएगा, तो यानी यहाँ लग जाएगा 0.021। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर इसका सही है। आगे है प्रश्न संख्या नंबर 9। यहाँ देखिएगा 0.0000 4 बार है, फिर 4761। तो यहाँ से अगर अपने जोड़े कंप्लीट करें तो देखो जोड़े कितने बन रहे हैं। आंसर में देखो 69696969। तो यहाँ देखिए जोड़े कितने बन रहे हैं? 1 2 3 और ये 4 जोड़े बन रहे हैं 2 के। तो आंसर में 4 डिजिट का आंसर मिलेगा। तो इसमें से देखिए 4 डिजिट का कौन सा आंसर है? तो इसमें देखिए 1 2 3 ही है, पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लगा, मतलब पॉइंट के बाद यहाँ 4 अंक आने चाहिए। कितने अंक आने चाहिए? 4 आने चाहिए। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3 ही अंक है और यहाँ 1 2 3 4 है, ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा। 1 2 3 4 इसमें 4 है, इसमें 4 है। बट यहाँ पे देखिए 609 है, 609 है, तो 609 तो बिल्कुल ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही है, 0.0069। यानी इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा? 69। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 10 नंबर।
तो देखिए बार वाला क्वेश्चन है, 0.4 के ऊपर बार लगा हुआ है, 0.4 के ऊपर बार है और इसका क्या निकालना है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए और अपने जानते हैं कि जब 0.4 के ऊपर बार है 4 के, तो जब बार हटाएंगे तो नीचे आएगा 9। कितना आएगा, 9। अब देखिए 4/9 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो 2/3 अपने जानते हैं, जब 2 में 3 का भाग देंगे, 2 में 3 का भाग देंगे तो ये चलता रहेगा। 0.6666 18 से 20 बना के करेंगे तो चलता रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.6 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाए, क्योंकि 2 में जब 3 का भाग देंगे तो 0.66 चलता रहेगा और इसके ऊपर क्या लगा लेंगे, बार। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 8 6 7 9। तो यानी 0.6 बार वाला सही इसका आंसर होगा। आगे है प्रश्न संख्या नंबर 11। 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये तो आप देख के बता सकते हैं कि 9 का 3 होता है और एक जोड़ा कंप्लीट है और फिर पॉइंट है। तो यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 0.03 ये होगा, क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट में आंसर आएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 0.3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ स्टार लगा हुआ है, स्टार का मान क्या होगा। तो यहाँ स्टार की जगह x भी ले सकते हो। तो आंसर देखिए आप बना के क्या आएगा, 25/2, 4/25, 4 या 25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 50, क्वेश्चन नंबर 12 है, 50 बटे में x मान लेंगे और इधर x है और इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदल लेंगे। 12 × 2 24 और एक 25, 25 बटा कितना 2, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 का 25/2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और x का x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। अब इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और इधर x का स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर से कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा, 25। तो इसका सही आंसर देखो क्या बन रहा है, तो इसका सही आंसर बन रहा है डी नंबर 25। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या नंबर 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 कितना बड़ा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस वाले में से इस वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप इसका आंसर बना के देखिए क्या आंसर बन रहा है कि 3 √3 माइनस √2, या फिर 2 √3 माइनस √2, या फिर √3 प्लस 2 √2, या √2 प्लस 4 √3। तो यहाँ देखिए मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। तो इस वाले में से √12 प्लस √18 में से क्या माइनस करना है, √3 प्लस √2, ये माइनस करना है। ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, ये कैसे पता चलेगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे। मैं कहूँ कि 3 4 से कितना, 3 जो है वो 3 से 4 कितना बड़ा है, तो 4 में से 3 घटाएंगे मतलब 1 बड़ा है। वैसे ही इसमें से ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 18 को लिख सकते हैं 9 दूआ 18, क्योंकि 9 का कितना होता है, 3। अब ये माइनस कर देंगे यहाँ, तो जब माइनस करेंगे तो √3 भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और √2 भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ वर्गमूल 4 का मान कितना हो जाएगा, 2, और अंदर क्या रहेगा, √3, और यहाँ √9 का मान कितना हो जाएगा, 3, और अंदर क्या रहेगा, √2। आगे एज इट इज लिख देंगे √3 माइनस √2। ये देखिए √3 और ये √3 ये समान पद है, यानी ये 2 है और ये 1 है। 2 में से 1 गया तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और वो भी कौन सा रह जाएगा, √3। और यहाँ 3 √2 है और यहाँ 1 √2 है, ये समान पद है। 3 में से 1 जाएगा, कितना रह जाएगा, 2 प्लस का 2 √2। तो आंसर कितना आएगा, √3 प्लस 2 √2। तो देखिए इसका क्या आंसर बन रहा है, इसका सी नंबर सही है, √3 प्लस 2 √2। आगे है प्रश्न नंबर 14। किस संख्या को √0.25 से विभाजित किया जाए कि भागफल 25 प्राप्त हो। तो यहाँ √0.25 को क्या लिख सकते हैं, यानी इसको 25 माने, वर्गमूल 25 माने तो क्या आएगा 5, और पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ लग जाएगा 0.5। क्या आएगा इसका आंसर, 0.5। अब इसको आगे और करते हैं कि अब ये कह रहा है कि किस संख्या को, यानी मान लो ये संख्या है और इसको 0.5 से क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो भागफल 25 प्राप्त होता है। भागफल कितना होता है, 25, इसका मतलब शेषफल 0 आ रहा है। तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ बीच वाली संख्या में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो 25 × 5 = 125,
25 और 1 छोड़ के दशमलव यानी कितना हो जाएगा 12.5। तो इसमें देखिए आंसर क्या मिल रहा है 25, 50, 12.5 या 125। इसका सही आंसर हो जाएगा 12.5। फिर से देखिए अंडर रूट 0.25 को क्या लिख सकते हैं 0.5 और भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 25। किसी संख्या है यहाँ पर इसको भाग दे रहे हैं तो भागफल 25 आ रहा है 0 तभी तो शेष फल आ रहा है। तो यानी इन दोनों का गुणा करेंगे भाजक और भागफल का तो क्या आ जाएगा बीच की संख्या आ जाएगी यानी 12.5 इसका आंसर है। आगे है प्रश्न नंबर 15। अंडर रूट 625 बटे 11 गुणा 14 बटे रूट 25 गुणा 11 बटे अंडर रूट 196 का मान बताइए। तो आप इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अगर ये आपको वर्गमूल इनका पता है। तो आंसर देखिए 6 होगा, 5 होगा, 8 होगा या 11 होगा। तो अंडर रूट 625 का वर्गमूल अपने जानते हैं कि 25 होता है और बटे में 11 लिखेंगे। इंटू 14 बटे रूट 25 है तो 14 बटे रूट 25 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 14 बटे 5 और फिर यहाँ इंटू लगाएंगे और 11 बटे रूट 196 को क्या लिखेंगे 11 बटे कितना 14, क्योंकि अंडर रूट 196 का वर्गमूल कितना होता है 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। अब देखिए 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया और 25 में जब 5 का भाग देंगे तो अपने जानते ही हैं 5 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या नंबर 8 हमारा बीच में छूट गया था तो इसको भी देख लेते हैं। अपना है अंडर रूट 0.49 तो 49 है, 49 का वर्गमूल अपने जानते हैं 7 है तो यहाँ 0.49 है तो ये इसका आंसर कितना आएगा 0.7 और बटे में कितना है 0.25। 25 का वर्गमूल 5 होता है लेकिन पॉइंट लगा हुआ तो 0.5 और प्लस है यहाँ पर और अंडर रूट 81 का 9 होता है पॉइंट लगा हुआ तो 0.9 और यहाँ देखिए 36 है तो क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, ये कैंसिल और ये कैंसिल यानी 7/5 और 9/6 और इसमें 3 के टेबल से काट लेंगे 3 तिया 9 और 3 दुआ 6 तो 7/5 और 3/2 को जब जोड़ेंगे तो देखिए आंसर क्या मिल रहा है 7 सही 9/10, 9/10, 2 सही 9/10 या 9 सही 9/10। तो यहाँ देखिए इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो जानते हैं 10 आएगा और 5 दुआ 10 यानी 2 बना 2 साते 14 और यहाँ बना 10 यानी 2 5 10, 5 तिया 15। अब देखिए जब 14 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 29 और बटे में कितना 10। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जोड़ना आता होगा। 7/5 और 3/2 एक फ्रैक्शन है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 29/10 आएगा और अपने जानते हैं 29 में 10 का भाग देंगे तो इसका सही आंसर क्या बनेगा 2 सही 9/10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो बीच में रह गया था। तो अब इसका आंसर होगा 2 सही 9/10। तो दोस्तों ये थे वर्ग और वर्गमूल के आज के क्वेश्चन और निश्चित रूप से आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।